हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। जैसा कि देखो आपको बोला गया था कि आपको सिलेबस कराया जाएगा और आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिखाए थे वो कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। थंबनेल पे लिखा हुआ है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो उसका पहला पॉइंट है तुम्हारा RLBP, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। इंग्लिश में बात करें, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखो इसका फॉर्मूला होता है P01 माइनस पी अपॉन में P01 इज इक्वल टू XB। ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन किसका? विलेय का, सॉल्यूट का। ठीक है जी। उसका फॉर्मूला होता है XB बराबर, पिछले लेक्चर में मैं लिखा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, NV अपॉन में NA प्लस NV। फिर आगे जाकर के क्या करना है, जो NB जो है इसकी वैल्यू जो है बहुत कम होती है, तो इस वजह से हमने क्या माना, इसे नगण्य माना है। ठीक है, तो यहाँ पर NB नहीं लिखा है, हमने NA ही मान लिया है। और उसका जो है NB का फॉर्मूला होता है, आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है, WV अपॉन में MB। ऐसे ही NA का फॉर्मूला होता है WA अपॉन में MA। तो ये इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले पे, पूरे फॉर्मूले पे आधारित आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये P01 क्या होता है। P01 जो होता है वो शुद्ध वाष्प दाब होता है, प्योर वेपर प्रेशर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, ये है P1 वाष्प दाब। क्या? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो देखो इस पे एक प्रश्न है, वो है किसी ताप शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना दे रखा है, 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघटन ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो देखो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आप जब यूज करेंगे तो देखो सबसे पहले हमें लिखना है क्या क्या हमें दे रखा है प्रश्न में। प्रश्न में हमें जो दे रखा है, देखो शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P01 से। तो P01 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.850 वार। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या दे रखा है? 0.5 अवाष्पशील विद्युत अपघटन ठोस दे रखा है। आपको कोई एक ठोस दे रखा है जिसका वेट जो है वो कितना है? 0.5 ग्राम। अब देखो ये वेट दे रखा है और एक यहाँ पर भी वेट दे रखा है। अब हमको क्या दे रखा है? WA दे रखा है आपको 39 ग्राम। आपको बताया है जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपको P1 की वैल्यू 0.845 वार। ये P1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी? देखो वाष्प दाब, और देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ वाष्प दाब। वाष्प दाब आपको दे रखा है, P1 की वैल्यू आपको दे रखी है। अब आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में सभी वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। तो फॉर्मूला आपका होता है P01 माइनस के P1 अपॉन में P01 इज इक्वल टू WV अपॉन में MB इंटू में WA, और यहाँ पर इंटू में आ जाएगा MA। वैल्यू पुट करेंगे। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, P0 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन में 0.850 इज इक्वल टू WV की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 0.5 इंटू MA की वैल्यू, तो देखो यहां से आप देखेंगे हमें जो दे रखा है वो बेंजीन दे रखा है, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? C6H6। और इसका आप जो है क्या निकालेंगे? MA निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 6 गुणा 12 प्लस के 6 गुणा 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 72 प्लस के 6 इज इक्वल टू 78। और इसकी यूनिट होती है क्या? तो लिख देंगे आप 78 ग्राम मोल इनवर्स। अणु भार की यूनिट आपको पिछले लेक्चर में बता दी है, ग्राम मोल इनवर्स होती है। ठीक है,
अच्छा, अब उसके बाद एम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 78 यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद एम बी की वैल्यू आपको जो है वो फाइंड करनी है, और डब्ल्यू ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 39। ठीक है। अच्छा, अब आप जो है इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.005। ठीक है, ये आएगा आपका और यहाँ पर आ जाएगा 0.850 इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, और यहाँ पर आप जो इसे काटेंगे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम आपका कट गया। ठीक है, और आप इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर हो गया एम बी। 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5×10, मतलब ये बन गया 1.0 अपॉन में एम बी, तो मतलब 1 हो गया। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ कर दो और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका एम बी बराबर हो जाएगा आपका 0.850 अपॉन में ये हो जाएगा 0.005। देखो इस डेसिमल से इस डेसिमल को काटोगे, क्यों कि 3 डिजिट बाद यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 3 डिजिट बाद है। आप इसका डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे 5 का तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 850 डिवाइडेड बाई 5। आप डिवाइड करो तो 5 बन जा 5, कितने बचे यहाँ 3, तो 5 7 जा 35 होते हैं, 7 जा और ये 0, तो ये आपका 170 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका कंप्लीट हो गया, आपकी जो एम बी की वैल्यू है वो निकल आई। और आपको यही पूछ रहा है ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है। ये ठोस का क्या है, मोलर द्रव्यमान है। ठोस कितना दे रखा था आपको, 0.5 ग्राम। कैसा था, अवाष्पशील, नॉन वॉलेटाइल था। कैसा था, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन को टीवी से हम डिनोट करते हैं, डेल्टा टीवी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब चेंज किसमें, आपके इस देखो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है टीवी माइनस के टी नॉट वी। अब ये टीवी क्या होता है, टी नॉट वी क्या होता है, इधर देखेंगे। टीवी होता है बिलियन का क्वथनांक, आपका जो सॉल्यूशन है उसका क्वथनांक क्या है। ठीक है, और ये पी नॉट वी जो दे रखा है वो शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक जैसे आप जल लेते हो किसी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, विलेय और विलायक। तो विलायक का भी, जो विलायक होता है उसका भी अपना कोई क्वथनांक बिंदु होगा। ठीक है, उसका खुद का अपना कोई वाष्प दाब होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही विलेय का होगा। ठीक है, तो वो वही कह रहा है कि विलायक का क्वथनांक ये बिलियन का दे रखा है आपको। ठीक है, अच्छा देखो फॉर्मूला आपका होता है, ये बनता किस प्रकार से, पहले ये पढ़ेंगे। फॉर्मूला यहां से बनेगा डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था स्मॉल एम का मतलब होता है मोलेलता, मतलब मोलेलिटी, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब डेल्टा टी वी, इस साइन को हटाने के लिए, जो समानुपाती का जो सिंबल लगा हुआ है उसे हटाने के लिए हमें एक नियतांक लेके आना पड़ता है, कांस्टेंट लेके आना पड़ता है, जो के बी के नाम से जाना गया है। ये एम हो गया। अब देखो m का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बता दिया और यहाँ पर भी बता देता हूँ। m बराबर होता है एन वी अपॉन में डब्ल्यू ए, और एन वी का भी फॉर्मूला आपको बताया था। एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू वी अपॉन में एम बी। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू वी अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। देखो ये डब्ल्यू ए यदि आपका केजी में है तो आप ऐसे ही रहने देंगे, यदि केजी में नहीं है तो आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आप m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू में डब्ल्यू वी इंटू में 1000 अपॉन में ये हो जाएगा एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, अब इस पे आधारित प्रश्न करते हैं। देखो ये आपका यूपी बोर्ड में पिछली साल आया हुआ प्रश्न है। ये है ग्लूकोज C6H12
O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। वो कह रहा है ग्लूकोज के 12 ग्राम को 1000 ग्राम जल में घोला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए Kb की गणना कीजिए। एक बार मैं देखता हूँ, ये 1000 ही है कि कुछ कम है। आपका ये सॉरी 1000 नहीं है, ये सिर्फ 100 ग्राम है। ठीक है, ये 100 ग्राम है। अच्छा, अब देखो लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन दे रखा है वो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। यदि स्टेप बाय मार्किंग होती है तो आपको प्रत्येक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है ग्लूकोज कितना दे रखा है 12। तो आप लिखेंगे WV बराबर 12 ग्राम। ठीक है, WA बराबर 100 ग्राम। ठीक है, अच्छा, और क्या दे रखा है, आप MB की वैल्यू निकाल लेंगे। MB कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो देखो ये हो जाएगा C मतलब 6 इंटू 12 प्लस के 12 इंटू 1 प्लस के, ये हो जाएगा 6 इंटू 16। आप इसे जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12 6 72 प्लस के ये 12 और प्लस के ये हो जाएगा 80 96। ठीक है, 96। आप इसे जब ऐड करोगे तो इसका जो ऐड आएगा 2 और 2 4 और 6 भी 0, 10 0 हाँ से 1 8 9 और 9 मतलब 180 आएगा। इसका कितना आया आपका 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये एमडी की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। अच्छा, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको बिलियन का क्वथनांक दे रखा है। और बिलियन का क्वथनांक किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टीवी से। तो 100.34 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आपको टीबी नॉट पता होना चाहिए। आपको पता होता है जो जल होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमको क्या लिखना है, डेल टी नॉट वी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है जो जल का शुद्ध वाष्प दाब होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप यहाँ से डेल्टा टी वी की वैल्यू निकाल लेंगे, टी वी माइनस टी नॉट वी। तो ये हो जाएगा 100.34 माइनस के 100, तो आपका आएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये आया डेल्टा टीवी की वैल्यू। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो। तो देखो फॉर्मूला दे रखा है आपको डेल्टा टीवी की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0.34 इज इक्वल्स टू केवी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो वो कह रहा है केवी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं केवी लिख लूंगा, इनटू में डब्ल्यू हमें 12 दे रखा है, इनटू में 1000 अपॉन में डब्ल्यू एम बी। अब देखो एम बी कितना दे रखा है आपको 180 इनटू में। अच्छा, और उसके बाद डब्ल्यू ए कहाँ दे रखा है आपको 100, ये 100 दे रखा है। देखो 1 2 3 जीरो आपस में कैंसिल। ठीक है, आप इसे काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा 6 से, और इसे काटोगे तो 3 बार कट जाएगा। तो आपका आ गया 0.34 इज इक्वल टू के वी इंटू में 2 अपॉन में 3। अब 3 इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में। पक्षांतर आपको आता होगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे के वी बराबर 0.34 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा आपका 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और एक 10 की 0, और यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, आगे लग जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। जो के बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.51। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो मैं यूनिट आपको यहाँ बताता हूँ केवी की यूनिट क्या होती है। देखो आप इधर देखें, वेट है, ये भी वेट है, इसकी यदि ग्राम में इसकी भी ग्राम में होगी, इसकी किलोग्राम में इसकी किलोग्राम में, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ठीक है, बचाइए। और एमबी की यूनिट मैंने आपको बता दी ग्राम मोल इनवर्स होती है, वो इधर पहुंच जाएगी। तो भैया आप देखेंगे के बी बराबर हो जाएगा, एक तो ये किस में होता है, केल्विन में होगा। अच्छा, एम बी का पहुंचा दो, तो एम बी का क्या होती है भैया, एम बी का होता है ग्राम मोल इनवर्स। होती है कि नहीं होती है, ग्राम मोल इनवर्स। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, तुम्हारी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो इसकी यूनिट लिख देंगे हम क्या, के तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा ग्राम और मोल इनवर्स। ठीक है, अच्छा और एक बार यहाँ पे मैं देखता हूँ इसकी ये वैल्यू सही है, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है आपकी वैल्यू। ठीक है, यही होगी, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न हमारा 9 ग्राम C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। के बी बराबर हमें इतना दे रखा है। ठीक है, ये हमें अगला प्रश्न था, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कोई पुराना तरीका कि हमें क्या क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है, वो सब बोर्ड पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें जो है 9 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है। ठीक है जी, तो ये WV हो जाएगा 9 ग्राम। ठीक है, अच्छा WA क्या हो जाएगा आपका 500 ग्राम, क्योंकि उसने बोला है 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो 5 जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो WA होगा। ठीक है भाई, अच्छा अब उसके बाद आगे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर MB की वैल्यू निकालेंगे। MB की वैल्यू कितनी आएगी, पिछली वीडियो में भी निकलवाई थी, 180 ग्राम मोल इनवर्स आई थी MB की वैल्यू। ठीक है जी, अच्छा WA की बात करेंगे तो देखो W आपको जल दे रखा है, इसका MA जो निकल के आएगा वो 80 निकल के आएगा, H2O होता है ना फॉर्मूला इसका, तो ग्राम मोल इनवर्स, ये MA हो गया। अच्छा और क्या क्या दे रखा है आपको, प्रेशर दे रखा है, लेकिन प्रेशर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। और आपको केबी की वैल्यू दे रखी है, ये आपको केबी की वैल्यू दे रखी है। फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखो लिखा हुआ है डेल्टा टीवी बराबर, तो आपको यहाँ पर विलयन का क्वथनांक मतलब डेल्टा टीवी, तो लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर फॉर्मूला होता है के वी इंटू में डब्ल्यू वी इंटू में 1000 अपॉन में ये होता है एम बी इंटू में डब्ल्यू बी। के बी की वैल्यू 0.52, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 इंटू में 1000 अपॉन में एम बी की वैल्यू 180 इंटू में, और यहाँ पर डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 500। देखो आप इससे काटो, इसे कितनी बार कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, आप देखो 9 दूनी 18, देखो ये और ये कैंसिल कर देंगे इसे, तो यहाँ पर क्या रह गया 0.52 डिवाइडेड बाई 10, आपका ये आएगा 0.052। देखो यहाँ पर आ जाता है, अब बच्चा घबरा जाता है कि हमारा आंसर मैच नहीं किया, क्योंकि केल्विन में इसका आंसर होता है। तो आंसर किस प्रकार से निकालेंगे, ये तो आपको डेल्टा टीवी की वैल्यू दे रखी है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको इस वाले फॉर्मूले को भी लगाना है। अब देखो जल में घोला गया है, और जल का जो शुद्ध विलयन का होता है वो 100 होता है, और विलयन का क्वथनांक आपको निकालना है, मतलब ये टीवी निकालना है आपको, न कि डेल्टा टीवी। तो आप लिखेंगे डेल्टा टीवी, सॉरी यहाँ पर लिखा जाएगा ये डेल्टा टीवी बराबर ये हो जाएगा टीवी माइनस के टीवी 9। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा टीवी की वैल्यू आपको ये दे रखी है, इसका ये 100 होता है, तो यहाँ पर ये इधर जाके जाएगा, ये प्लस माइनस का, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टीवी प्लस के टी नॉट वी इज इक्वल टू टीवी। तो ये दे रखा आपको 0.052 प्लस ये आपका होता है 100, तो यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100.052
डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आ गया आपका टीवी की वैल्यू, लेकिन केल्विन में होना चाहिए और आपको केल्विन में चेंज करना आता है, 9th क्लास में बताया जाता है। क्या करेंगे, इसमें 273.15 ऐड कर देंगे। ये देखो 100.052 डिग्री सेल्सियस में आप 273.15 ऐड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 202.373, इतना आएगा केल्विन में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, टीवी बराबर 373.202 केल्विन, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद।